Hello everyone, welcome back to my channel Life Science कक्षा. It's me your educator रजनी गुप्ता. आज मैं आप लोगों के साथ CSIR नेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बेसिक पोर्शन है जिसको कि हम कहते हैं सेल्फ एड एंड देयर कमिटमेंट. ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो प्लीज कीप लिसनिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ एड क्या है. तो सेल्फ एड की अगर हम बात करें तो सेल्फ एड कह सकते हैं कि एक तरीके से सेल्फ एड को कह सकते हैं सेल की एक किस्मत क्या होती है, मतलब कि आगे जाके वो किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होगा. ठीक है, उसी को हम कहेंगे सेल्फ एड. तो सेल्फ एड को हम कह सकते हैं कि सेल्फ एड इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स बर्थ until its final division. ठीक है, and differentiate into a particular cell type which is known as its cell fate. ठीक है, तो सेल फेट हम जान गए. अच्छा, सेल फेट हमने मालूम कर लिया कि सेल फेट क्या होता है. सेल फेट सेल की एक किस्मत होती है. ठीक है, तो एक सेल जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होने के लिए कुछ डिसीजन लेता है. ठीक है, उसी डिसीजन को हम कहते हैं कमिटमेंट. क्या कहते हैं? कमिटमेंट. ठीक है, तो कमिटमेंट क्या होता है? द कमिटमेंट ऑफ सेल टू स्पेसिफिक सेल फेट एंड देयर कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सेल. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सेल में डिफरेंशिएट होने के लिए जो सेल अपना एक डिसीजन लेता है उसी डिसीजन को हम कहते हैं कमिटमेंट. ठीक है, तो कमिटमेंट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है. मतलब अभी भी उसकी बात करेंगे मोड ऑफ कमिटमेंट की. फिलहाल हम ये पहले ये जानेंगे कि कमिटमेंट डिपेंड किस पे होता है. तो कमिटमेंट जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट एंड दूसरा होता है इंडक्टिव सिग्नल. ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट ऐसे डिटर्मिनेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एमआरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया. ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट होते हैं जो कि एक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और किसी भी सेल को एक पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सेल में डिफरेंशिएट होने के लिए क्या करते हैं? पुश करते हैं. ओके, नेक्स्ट इंडक्टिव सिग्नल की बात करते हैं. अच्छा, जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होते हैं वो एक फिक्स मैनर में काम करते हैं. ठीक है, दूसरा हो गया हमारा इंडक्टिव सिग्नल. तो इंडक्टिव सिग्नल में एक सेल क्या करता है, कैसे कमिटमेंट लेता है? तो इंडक्टिव सिग्नल के केस में एक सेल जो है कि अपने बगल वाली सेल से, मतलब अपने नेबर सेल से क्या कर सकता है, इंडक्टिव सिग्नल के फॉर्म में कुछ सिग्नल लेता है, जिससे कि जो उसका जब उसका नेबर सेल जब कोई इंडिकेशन देता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट होना है तो उसी को हम कहेंगे इंडक्टिव सिग्नल. ठीक है, तो हमने समझ लिया कि सेल्फेट क्या होता है और उसका कमिटमेंट क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट की. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के स्टेजेस होते हैं कमिटमेंट के, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्लाइड में, स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन. तो पहले तो हम बात करें, ठीक है, कमिटमेंट की. तो कमिटमेंट मैंने बताया कि किसी भी चीज के लिए डिसीजन ले लेना क्या होता है, कमिटमेंट होता है. ठीक है, और मोड ऑफ कमिटमेंट यानी स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट की बात करें तो स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं. पहला होता है टेम्पररी एंड दूसरा होता है परमानेंट. यहाँ पे टेम्पररी हम स्पेसिफिकेशन को कहेंगे और परमानेंट हम कहेंगे डिटर्मिनेशन को. यहाँ पे टेम्पररी का मतलब होता है कि अभी यहाँ पे सेल्फ डिसीजन तो ले लेता है, बट उसको किस तरीके से अपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होना है उसके लिए अभी उसके पास कोई इंडक्टिव सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है. लेकिन परमानेंट में यानी कि डिटर्मिनेशन स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट में वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होता है वो फिक्स मैनर में काम करता है कि हाँ, अगर हार्ट बनना है तो हार्ट ही बनना है, किडनी बनना है तो किडनी बनना है, मतलब अपना फेट चेंज नहीं करना है. बट इन केस ऑफ स्पेसिफिकेशन जो सेल का फेट है वो चेंज हो सकता है. ओके, तो ये दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए. ठीक है, यहाँ पे उन्हीं सारी बातों को थ्योरी फॉर्म में मैंने लिख रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. लिखा भी मैंने है स्पेसिफिकेशन के बारे में कि द फर्स्ट स्टेज इज लेवाइल फेज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. मतलब जो स्पेसिफिकेशन होता है वो फ्लक्चुएटिंग फेज होता है, वो फ्लक्चुएट कर सकता है, उस सेल का फेट चेंज हो सकता है. ठीक है, उसके लेकिन डिफरेंशिएशन के केस में यानी डिटर्मिनेशन के केस में ऐसा नहीं होता है. जो इरिवर्सिबल कमिटमेंट होता है, मतलब इसका फेट चेंज नहीं हो सकता है, ये एकदम फिक्स होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन के. तो स्पेसिफिकेशन के यहाँ पे तीन टाइप होते हैं टोटल. कौन कौन से? पहला होता है ऑटोनॉमस, दूसरा कंडीशनल एंड तीसरा सिंसाइशियल
स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक एक करके हम इन तीनों के बारे में समझेंगे, यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सेल्स जो होती हैं इसमें अपने फेट के अकॉर्डिंगली, मतलब अर्ली फेट के अकॉर्डिंगली क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। मतलब कि अगर एक सेल का फेट है कि वो हार्ट जाके बनेगा, ठीक है, तो वो हार्ट ही बनेगा, वो अपना फेट चेंज नहीं करेगा। इसीलिए इसको मोज़ैक डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो सेल की प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो सेल के प्रोस्पेक्टिव फेट के बराबर होती है। दैट मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल फेट की मतलब सेल की जो किस्मत होती है वो उसकी क्षमता के बराबर होती है, मतलब उसका कमिटमेंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इस पे और ये जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो सेल का फेट होता है वो किसके थ्रू स्पेसिफाइड होता है, तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के थ्रू। और जिसका मतलब ये होता है कि सेल अपना फेट कभी चेंज नहीं करेगा। अगर उसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ किडनी बनना है तो वो किडनी ही बनेगा, हार्ट बनना है तो हार्ट ही बनेगा, लिवर बनना है तो वो लिवर ही बनेगा, वो अपना फेट चेंज नहीं करेगा किसी भी सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होता है। इसमें जो सेल्फ फेट होता है वो चेंज हो सकता है। इसमें ये जो मतलब सेल्फ फेट जो काम करता है वो मॉर्फोजन ग्रेडियंट के थ्रू स्पेसिफाइड किया जाता है। जैसे कि किसी अनदर सेल्स या फिर नेबरिंग सेल्स के थ्रू ग्रेडियंट्स क्या करते हैं, सिग्नल्स पास आउट होते हैं और दूसरी सेल पे जाते हैं और उसको इंडक्शन देते हैं कि तुम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डिवाइड हो। ठीक है, तो इसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल फेट किस पे डिपेंड करता है, अपॉन सराउंडिंग सेल इंटरेक्शन। ओके, जो उसके आसपास की सेल्स होंगी तो जैसा वो इंडिकेशन देंगी उस तरीके से वो सेल फेट अपना चेंज करेगा। ठीक है, स्पेसिफाई और मैंने बताया भी कि ये जो सेल्स इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल्स कैसे स्पेसिफाइड होती हैं, तो मॉर्फोजन ग्रेडियंट के थ्रू स्पेसिफाइड होती हैं। मतलब कि इंडक्टिव सिग्नल किसी अनदर सेल्स के थ्रू दिया जाएगा। इसमें जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है किसी सेल की वो किस सेल के प्रोस्पेक्टिव फेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन की। तो ये जो होता है हाइब्रिड होता है, ऑटोनोमस और कंडीशनल दोनों का हाइब्रिड मिक्सचर होता है। ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है और इसमें भी सेल का जो स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब कि सेल का जो कमिटमेंट होता है वो मॉर्फोजन ग्रेडियंट के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। मतलब इसमें भी इंडक्टिव सिग्नल किसी अनदर सेल के थ्रू आएगा और वहां पे स्पेसिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अगर न्यूक्लियर डिवीजन की। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो विदाउट सेल डिवीजन के थ्रू होता है। मतलब कि अगर न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो उसके बाद साइटोप्लाज्म में यानी सेल के साइटोप्लाज्म में काफी सारे न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि धीरे 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 न्यूक्लियस के क्या करते हैं, सेल के पेरीफेरी पे क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन देखा किस में जाता है। तो ये जो होता है मोस्टली इंसेक्ट के क्लासेस में देखा जाता है। और अगर एक कॉमन इंसेक्ट की बात करें तो ये ऐसा जो स्पेसिफिकेशन होता है वो ड्रोसोफिला में देखा जाता है। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आगे भी ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।